नमस्कार फ्रेंड्स। अब हम पिट्स इंडिया एक्ट का अध्ययन करेंगे। इसे ब्रिटिश संसद के द्वारा 1784 में पारित किया गया था। फ्रेंड्स, इस एक्ट को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा संसद में पेश किया गया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे पिट्स इंडिया एक्ट नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, इसको भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र नामों से तैयार किया गया था। इसका अर्थ है कि भारत में कौन सा ब्रिटिश क्षेत्र है। इस तरह से फ्रेंड्स, इस अधिनियम के द्वारा भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब भारत में राजनीतिक मामलों के लिए और प्रशासन मामलों के लिए अलग अलग संस्था बना दी गई थी। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। मित्रों, इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा संसद में पेश किया गया, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इसे भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र नामक शीर्षक से तैयार किया गया था। तो भारत में कौन सा ब्रिटिश क्षेत्र है, उस शीर्षक से तैयार किया गया था। इसके द्वारा क्या किया गया? तो मित्रों, इसके द्वारा दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई। भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा क्या किया गया था? राजनीतिक मामलों को प्रशासनिक मामलों से पृथक किया गया था। एक संस्थान राजनीतिक मामलों को देखती थी, दूसरी प्रशासनिक मामलों को देखती थी। इस तरह से दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या किया गया फ्रेंड्स? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि एक पुरानी संस्था थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई थी। लेकिन जो राजनीतिक मामले थे, उनके लिए एक नवीन संस्था बना दी गई, उसका नाम दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की शक्ति दी गई थी और राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नवीन संस्था बनाई गई थी। इस तरह से फ्रेंड देखेंगे तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। द्वैध शासन प्रणाली कैसे? एक थी द्वैध शासन प्रणाली में राजनीतिक मामले और एक थे प्रशासनिक मामले। तो फ्रेंड्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संस्था थी, जिसे निदेशक मंडल कहते हैं, वह व्यापारिक मामलों को देखती थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल संस्था थी, यह राजनीतिक मामलों के प्रबंधन को देखती थी। इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई थी। अब कंपनी में जो राजनीतिक प्रशासन मामले थे, उनके लिए अलग अलग संस्थान बना दी गई थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्या होता है? अब इसमें ब्रिटिश सरकार जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसके माध्यम से नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। जो कंपनी की नागरिक थी, सैन्य गतिविधियां थी या राजस्व गतिविधियां थी, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता था और इसमें 6 सदस्य नियुक्त किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से कंपनी की व्यापारिक मामलों की गतिविधियां और राजनीतिक मामलों की गतिविधियां अलग कर दी गई, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से राजनीतिक गतिविधियों को देखने के लिए 6 सदस्यों वाली बोर्ड ऑफ कंट्रोल संस्था बना दी गई थी। अब क्या होता है फ्रेंड्स? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी या नियंत्रण बोर्ड नामक संस्था थी, यह कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक मामले थे, उनको सूक्ष्मता से देखती थी और इसके लिए 6 सदस्य भी नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब गवर्नर जनरल था, उसकी कार्यकारिणी परिषद थी। तो कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4। जो रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया था, उसमें कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 थी। अब क्या कर दिया गया? एक संख्या कम कर दी गई। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई। व्यापारिक मामलों को राजनीतिक मामलों से पृथक कर दिया गया। इस तरह से भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र नामक शीर्षक से तैयार किया गया था। व्यापारिक मामलों के लिए एक नवीन संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दी गई और राजनीतिक मामलों बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दी गई और व्यापारिक मामलों की पहले वाली संस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वही काम करती रही। इस तरह से 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसका मुख्य महत्व यही है कि दोहरे प्रशासन की शुरुआत। थैंक्स फ्रेंड्स।